हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, चेंज ऑफ डिग्री। सेंटेंसेस में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री का चेंज होना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिग्रीज होती क्या हैं। एडजेक्टिव्स, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है विशेषण जो किसी नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे गुड, ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही के लिए उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो शी के बारे में बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है। तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स जो हैं दे चेंज देयर फॉर्म व्हेन दे आर यूज्ड टू कंपेयर वन नाउन विद अनदर। जब एक नाउन की तुलना हमने दूसरे नाउन के साथ करनी होती है तो एडजेक्टिव अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो ये 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जिसमें हम कंपेयर नहीं करते हैं, हम यही करें शी इज़ अ गुड गर्ल। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री होती है जब दो वस्तुओं का, दो व्यक्तियों का आपस में कंपैरिजन हो। जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ बेटर देन हर फ्रेंड, तो दो का कंपैरिजन हो गया कि वो अपनी फ्रेंड से ज़्यादा अच्छी है। सुपरलेटिव जब दो से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन करना हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं। जैसे शी इज़ द बेस्ट अमंग हर फ्रेंड्स, कि वो जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनमें सबसे अच्छी है। तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तुलना के लिए होती हैं। तुलना किसकी? दो नाउन्स की। और 3 तरह की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। पॉजिटिव डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री कह सकते हैं। फिर कंपैरेटिव डिग्री जो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, और सुपरलेटिव डिग्री जो दो से भी ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में या नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है। अब जो एक्सरसाइज है कि आपने पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में करना है या वाइस वर्सा, तो उसके पहले ज़रूरी है कि आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आती हों। तो उसके लिए आपको पहले जिनको लर्न करना पड़ेगा। ज़्यादातर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सेकंड डिग्री में ईयर लगाकर बनाया जाता है और थर्ड डिग्री में EST। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनमें मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। और तीसरी वैरायटी होती है इरेगुलर डिग्रीज़ की, जिसमें ना तो ER EST से बनता है, ना ही मोर और मोस्ट लगाकर बनता है, बल्कि वो अपने ही अलग ढंग से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पहले इनको लर्न करना पड़ेगा, इसके पहले कि आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है चेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को कैसे चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल इज़ एज़ क्लेवर एज़ रवि। राहुल रवि के जितना ही चतुर है, यह है पॉजिटिव डिग्री। और जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो हमें ये क्या कहना पड़ेगा कि रवि राहुल से ज़्यादा क्लेवर नहीं है। रवि इज़ नॉट क्लेवरर देन राहुल, ये होगी कंपैरेटिव डिग्री। तो जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे इसी दोनों में लें, सबसे पहले क्या करते हैं हम, एज़ या कहीं सो, एज़, इनको हम हटा देते हैं जब हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर पॉजिटिव में सेंटेंस एफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो कंपैरेटिव में नकारात्मक या नेगेटिव हो जाता है। अगर ये नेगेटिव है तो वो
पॉजिटिव या एफर्मेटिव हो जाता है। थर्ड पॉइंट कि आपने लास्ट पोर्शन जो है उसको पहले ले आना है जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। उसके अलावा ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि जो आपका एडजेक्टिव है उसकी आपने डिग्री चेंज करनी है पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। जैसे क्लेवर पॉजिटिव है तो उसकी कंपैरेटिव है क्लेवरर, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं दैन। तो वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है तो हम दो लोगों को, दो नाउन्स को, दो व्यक्तियों को या दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस करते हैं इन्हीं रूल्स को देखकर। सबसे पहले है रजनी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रितिका। रजनी रितिका जितनी सुंदर है। तो जब हम उसको कंपैरेटिव में करेंगे, एक तो हम एज हटा देंगे, दूसरा मैंने कहा कि सेकंड पार्ट को पहले ले आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रितिका से। हमारा हेल्पिंग वर्ब उसका टेंस चेंज नहीं होगा, केवल ये देख लें कि आप जैसे इज़ है तो इज़ एम आर से क्या लगेगा, तो रितिका के साथ भी लगेगा इज़। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो हम उसके आगे लगा देंगे नॉट। रितिका इज़ नॉट। फिर एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म होगा मोर ब्यूटीफुल। रितिका इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद मैंने बोला कि हम दैन लगाएंगे जब भी कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। रितिका इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन रजनी। एक बार फिर बता देती हूँ हमने क्या किया है। सेकंड पार्ट को पहले ले आए, रितिका को हम पहले ले आए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब उसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो इज़ एम आर में से क्या लगेगा इज़। थर्ड पॉइंट है कि अगर ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक है, तो वहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, तो इज़ नॉट हो गया। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म तो वो है मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल के बाद हम दैन लगाएंगे और फिर क्या बचा रजनी। रजनी को लास्ट में ले जाएंगे। रितिका इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन रजनी। अब हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं। सोनी इज़ एज टॉल एज यू। सोनी आप जितनी ही लंबी है। तो हमने सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, तो हम लिखेंगे तुम सोनी से ज़्यादा लंबे नहीं हो। तो सबसे पहले यू आएगा, यू के साथ इज़ एम आर में आएगा आर। यू आर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव हो जाएगा। यू आर नॉट। टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर। यू आर नॉट टॉलर। उसके बाद लगाएंगे हम दैन और फिर सोनी। यू आर नॉट टॉलर दैन सोनी। क्या किया, सबसे पहले यू ले आए, उसके बाद देखा कि हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से आर। यू आर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, वहाँ नेगेटिव बना दिया नॉट। यू आर नॉट। टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में हम लगाते हैं दैन और फिर सबसे पहले सोनी, वो यहाँ पर लास्ट में पहुँच गया सोनी। यू आर नॉट टॉलर दैन सोनी। ये थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसमें हम बनाए नेगेटिव। अब है पॉजिटिव डिग्री में हमारे पास नेगेटिव है, तो वहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव। कैसे, ही इज़ नॉट सो गुड एज विपुल। वो विपुल जितना अच्छा नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि विपुल उससे ज़्यादा अच्छा है। तो ये सबसे पहले विपुल आ जाएगा। विपुल, इज़ एम आर में से इज़। अब नॉट हम हटा देंगे, सो एज भी हटा देंगे। गुड की कंपैरेटिव फॉर्म होती है बेटर। विपुल इज़ बेटर। बेटर के बाद लगेगा दैन और लास्ट में आएगा ही।
इसमें आपने ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में हम ही को हिम बना देते थे, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब हम कन्वर्ट करते हैं उसमें हम ही का हिम नहीं बनाते, उसे एज इट इज़ रखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले विपुल को लिया, उसके बाद इज़ एम आर में देखा इज़, फिर नॉट हटा दिया, सो और एज हटा दिया, फिर एडजेक्टिव था गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, बेटर के बाद देन, और फिर लास्ट में ही जो बचा था उसको यहाँ पे ले आए, विपुल इज़ बेटर देन ही। नेक्स्ट है यू आर नॉट सो स्मार्ट एज रिंकू, तुम रिंकू जितने स्मार्ट नहीं हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिंकू आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो सबसे पहले हम लाएंगे रिंकू को, रिंकू के साथ इज़ एम आर में से क्या लगेगा, इज़ एम आर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर ही आ रही है। रिंकू इज़, फिर नॉट भी हटा दिया, सो और एज भी हटा दिया, स्मार्ट की कंपैरेटिव फॉर्म होती है स्मार्टर, रिंकू इज़ स्मार्टर देन, और उसके बाद यू, रिंकू इज़ स्मार्टर देन यू। तो ये बहुत सिंपल से मैंने सेंटेंस लिए हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ जाएं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव की बात ही कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नो अदर लिखा हो तो कंपैरेटिव में आ जाता है एनी अदर। ये आपने याद करना है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नो अदर वर्ड का यूज़ हुआ हो तो कंपैरेटिव में आपने एनी अदर लगाना है। यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का वर्ड यूज़ हुआ हो, एक्सप्रेशन यूज़ हुआ हो, तो आपने लगाना है मोस्ट अदर जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे। तो उसकी एग्जांपल करते हैं, नो अदर बॉय इन द क्लास इज़ एज इंटेलिजेंट एज साहिल। और रूल पहले जैसे ही रहेंगे, केवल नो अदर को हमने एनी अदर में चेंज करना है। तो सबसे पहले साहिल आ जाएगा, इसका मीनिंग क्या है कि क्लास में कोई भी लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि साहिल। तो साहिल, नो अदर मीन कोई भी नहीं, तो नेगेटिव है, हम बनाएंगे अब एफर्मेटिव, साहिल उसके बाद लगेगा इज़, इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव फॉर्म मोर इंटेलिजेंट, जब हम कंपैरेटिव फॉर्म लगाते हैं उसके बाद आपको मालूम है हम देन लगाते हैं। नो अदर का मैंने बताया हम एनी अदर लगा देंगे, उसके बाद बॉय इन द क्लास, एनी अदर बॉय इन द क्लास। सेंटेंस लंबा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए एडजेक्टिव कौन सा है। तो इसमें एडजेक्टिव था इंटेलिजेंट, और नो अदर बॉय इन द क्लास, ये आप एक तरह से सब्जेक्ट कह लो या फर्स्ट पार्ट कह लो, और सेकंड पार्ट है साहिल। तो साहिल को हम पहले ले आए, साहिल का कंपैरिजन है किसके साथ, नो अदर बॉय इन द क्लास या अदर बॉयज़ इन द क्लास। तो नो अदर बॉय इन द क्लास को हमने बना दिया एनी अदर बॉय इन द क्लास, और हमने वैसे का वैसे रखा जैसे हमने पहले सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया था। साहिल इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इसी तरह से अगर वेरी फ्यू वाला हो, वेरी फ्यू मैन इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज गांधी जी, गांधी जी जितने महान लोग दुनिया में बहुत कम हैं, वेरी फ्यू बहुत कम, मैन इन द वर्ल्ड संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं, हु आर एज ग्रेट जो उतने महान हैं जितने कि गांधी जी। तो इसको जब कंपेयर करेंगे, गांधी जी इज़, गांधी जी के साथ इज़ ही आएगा, ग्रेट का आ जाएगा ग्रेटर, ग्रेटर के बाद हम देन लगाएंगे, वेरी फ्यू का मैंने बताया था मोस्ट अदर, गांधी जी इज़ ग्रेटर देन मोस्ट अदर
men in the world. Very few का most other, आगे as it is, most other men in the world. इसी तरह की एक एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपका पॉइंट और क्लियर हो जाए. नो अदर प्ले इन इंग्लिश इज़ एज गुड एज किंग लियर. किंग लियर एक प्ले का नाम है, इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है. इंग्लिश भाषा में किंग लियर जितना अच्छा और कोई प्ले नहीं है. तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम बनाएंगे पॉजिटिव. तो स्टार्ट करेंगे किंग लियर से. किंग लियर एक प्ले का नाम है तो उसके साथ भी इज आएगा. गुड एडजेक्टिव है, इसका बन गया बेटर. किंग लियर इज़ बेटर देन, उसके बाद नो अदर की जगह एनी अदर. एनी अदर प्ले इन इंग्लिश. तो आपने क्या करना है, किंग लियर इज़ बेटर देन एनी अदर प्ले इन इंग्लिश. उसके बाद है वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड आर एज वैल्यूएबल एज गुड हेल्थ. वैल्यूएबल कीमती. बहुत कम वस्तुएं ऐसी हैं संसार में जो अच्छी सेहत से ज़्यादा कीमती हैं. तो इसका हम क्या बनाएंगे कि संसार में हेल्थ जो है वो ज़्यादातर वस्तुओं से अच्छी है, ज़्यादा वैल्यूएबल है. तो स्टार्ट करेंगे गुड हेल्थ से. गुड हेल्थ इज़ वैल्यूएबल का मोर वैल्यूएबल. गुड हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल. उसके बाद हम लगाते हैं देन. वेरी फ्यू का एनी अदर या मोस्ट अदर. देन मोस्ट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड. इसको हम एज इट इज़ लगा देते हैं. तो हमारा सेंटेंस बना गुड हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मोस्ट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड. तो ये हमने दो तरह के सेंटेंसेस किए हैं. यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट किया विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. अब हम इसी पर बेस्ड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं. इसमें आप कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ करें. किस तरह की एक्सरसाइज आती है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. तो फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड जितना इंटेलिजेंट नहीं है. इसका मीनिंग कि उसका फ्रेंड उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो स्टार्ट करेंगे हिज फ्रेंड से. हिज फ्रेंड, उसके साथ लगेगा इज़. इंटेलिजेंट का बन जाएगा मोर इंटेलिजेंट. हिज फ्रेंड इज़ मोर इंटेलिजेंट. उसके बाद हम लगाएंगे देन और लास्ट में लगाएंगे ही. हिज फ्रेंड इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही. एक बात ध्यान रखिए कि आपने हिज फ्रेंड को पहले ले आए, इज़ एम आर में से इज़ लगाया, इंटेलिजेंट का बनाया मोर इंटेलिजेंट, उसके बाद लगाया देन और ही लगाया. ना तो हमने एज लगाया, वो हटा दिया, और नॉट भी हटा दिया. नेक्स्ट भी इसी तरह का है. अ चाइल्ड कैन नॉट रन एज फास्ट एज अ मैन. एक बच्चा उतनी तेज़ नहीं दौड़ सकता जितना कि आदमी, या आदमी जितना तेज़ नहीं दौड़ सकता. तो इसका क्या बनेगा कि आदमी चाइल्ड से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है. तो इसका सबसे पहले आएगा अ मैन. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है कैन नॉट, तो हम नॉट हटा देंगे. अ मैन कैन रन, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. अ मैन कैन रन
एज हटा देंगे, फास्ट का बन जाएगा फास्टर, फास्टर के बाद देन, और लास्ट में अ चाइल्ड। अभी तक जितने भी सेंटेंसेस हमने किए उसमें ASMR आ रहा था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था कैन। कैन नॉट तो नेगेटिव है, इसलिए तो हमने पॉजिटिव बनाना था, हमने कैन कर दिया। सबसे पहले अ मैन ले गए, अ मैन के बाद कैन, और इसमें मेन वर्ब भी है रन, अ मैन कैन रन। एडजेक्टिव था फास्ट, फास्ट की कंपैरेटिव फॉर्म फास्टर, उसके बाद आता है देन और फिर अ चाइल्ड। नेक्स्ट है ही इज़ एज स्मार्ट एज एन एक्टर, वो उतना ही स्मार्ट है जितना एक एक्टर। तो इसका कंपैरेटिव बनेगा कि एक एक्टर उससे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। तो सबसे पहले एन एक्टर, हेल्पिंग वर्ब फिर से इज़ है, इज़ हम बना देंगे नॉट। एन एक्टर इज़ नॉट स्मार्ट की कंपैरेटिव फॉर्म स्मार्टर, उसके बाद आता है देन और लास्ट में ही। एन एक्टर इज़ नॉट स्मार्टर देन ही। नेक्स्ट है रमा इज़ एज क्लेवर एज राधा, रमा भी राधा जितनी क्लेवर है। तो इसका कंपैरेटिव बनेगा कि राधा रमा से ज़्यादा क्लेवर नहीं है। राधा, उसके साथ भी इज़ और नॉट, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। राधा इज़ नॉट, क्लेवर की बनेगी क्लेवरर, क्लेवरर। उसके बाद आता है देन, राधा इज़ नॉट क्लेवरर देन रमा। अब है नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ एज रिच एज अमेरिका, दुनिया का कोई भी देश अमेरिका जितना अमीर नहीं है। तो इसका मतलब अमेरिका ज़्यादा अमीर है किसी भी और देश से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अमेरिका, उसके साथ आएगा इज़, अमेरिका इज़, रिच की कंपैरेटिव फॉर्म रिचर, अमेरिका इज़ रिचर देन, नो अदर की जगह एनी अदर, और आगे कंट्री इन द वर्ल्ड वैसे ही लगा दो, एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज़ रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है वेरी फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज मोदी जी, बहुत कम लीडर संसार में उतने महान हैं जितने कि मोदी जी। तो इसका मतलब मोदी जी ज़्यादातर लीडर्स से ज़्यादा महान हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मोदी जी से, मोदी जी इज़ ग्रेट, ग्रेट का बना ग्रेटर, उसके बाद आएगा देन, मोदी जी इज़ ग्रेटर देन, वेरी फ्यू का मोस्ट अदर, और आगे लीडर्स इन द वर्ल्ड वैसे ही हमने ऐड करना है, लीडर्स इन द वर्ल्ड। सेंटेंस लंबे जरूर लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वेरी फ्यू की जगह मोस्ट अदर, और आगे आपने लीडर्स इन द वर्ल्ड वैसे का वैसे लगा दिया। सबसे पहले मोदी जी आ गया, ASMR में से इज़ आ गया, ग्रेट का ग्रेटर बन गया, ग्रेटर के बाद देन आता है, और फिर वेरी फ्यू का मोस्ट अदर, लीडर्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है नो अदर मेटल इज़ एज ब्राइट एज सिल्वर, और कोई भी धातु सिल्वर जितनी चमकीली नहीं है। इसका मतलब सिल्वर ज़्यादा चमकीली है ज़्यादातर धातुओं से। नो अदर, सबसे पहले आएगा सिल्वर, सिल्वर के साथ ASMR में से इज़, ब्राइट एडजेक्टिव है, इसका बना ब्राइटर, सिल्वर इज़ ब्राइटर
उसके बाद लगाया देन, नो अदर का एनी अदर मेटल, सिल्वर इज ब्राइटर देन एनी अदर मेटल। नेक्स्ट है वेरी फ्यू ड्रामेटिस्ट आर एज ग्रेट एज कालिदास। बहुत कम ड्रामेटिस्ट उतने महान हैं जितने कि कालिदास। कालिदास ज़्यादातर ड्रामेटिस्ट से महान हैं या ज़्यादा महान हैं। तो स्टार्ट करेंगे कालिदास से। कालिदास इज़, ग्रेट का ग्रेटर, कालिदास इज़ ग्रेटर। उसके बाद देन लगता है वेरी फ्यू का मोस्ट अदर, मोस्ट अदर ड्रामेटिस्ट्स। कालिदास इज़ ग्रेटर देन मोस्ट अदर ड्रामेटिस्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज हटा दिया, एज हटा दिया, बहुत कम, वेरी फ्यू की जगह मोस्ट अदर। सबसे पहले कालिदास आया, कालिदास के साथ इज़, ग्रेट का ग्रेटर, फिर देन और मोस्ट अदर ड्रामेटिस्ट। और लास्ट हमारा आज का सेंटेंस है अ कैट डज नॉट रन एज फास्ट एज अ डॉग। अब यहाँ पे देखिए डज नॉट, दैट मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही पॉजिटिव बनाएंगे या एफर्मेटिव बनाएंगे। एक बिल्ली कुत्ते के जितना तेज नहीं दौड़ सकती या नहीं दौड़ती, डज नॉट। इसका मीनिंग कुत्ता बिल्ली से ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो सबसे पहले आएगा अ कैट, सॉरी अ डॉग, अ डॉग। अब रन, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डॉग थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा रन्स। अ डॉग रन्स, फास्ट का फास्टर। उसके बाद लगता है देन, अ डॉग रन्स फास्टर देन अ कैट। इसमें हमने क्या किया है, ये नेगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। सबसे पहले लास्ट पोर्शन को ले गए, अ डॉग को ले गए। अब नेगेटिव में डज नॉट था, तो पॉजिटिव में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है या ई एस लगता है, तो यहाँ पर लगा रन्स। तो ये आपको टेंसेस की पहचान भी होनी चाहिए, टेंसेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। अ डॉग रन्स फास्टर, उसके बाद जब फास्टर आ गया तो उसके बाद देन आता है और फिर फर्स्ट पार्ट हम लास्ट में ले जाते हैं अ कैट। तो आइए आज रिवाइज़ करते हैं हमने क्या किया। आज का हमारा टॉपिक था डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, किस तरह से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन होती हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव होता है विशेषण या कोई ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव जो हैं अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं जब उन्हें एक नाउन को दूसरे नाउन में कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन चाहिए। तो 3 तरह की डिग्रीज़ हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसके बाद कुछ मैंने एग्जांपल्स दी, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, या फिर गुड, बेटर, बेस्ट वगैरह। उसके बाद हमने देखा कि पॉजिटिव डिग्री को जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या रूल्स होते हैं। एक एग्जांपल ली पॉजिटिव की, राहुल इज़ एज क्लेवर एज रवि, और जब इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड पार्ट को पहले ले आएंगे, एज काट देंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, मीन्स टेंस की हिसाब से सेम रहेगा। अब इज़ है तो इज़ एम आर में चेंज हो सकता है। उसके बाद अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर नेगेटिव, राहुल इज़ नॉट। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव है उसकी आपने
कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, उसके बाद देन लगाना है और फिर फर्स्ट पार्ट जो था उसको लास्ट में ले जाना है। रवि इज़ नॉट क्लेवरर देन राहुल। इसी के हमने कुछ एग्जांपल्स ली कि अगर एक एग्जांपल है जिसमें पॉजिटिव डिग्री में एफर्मेटिव सेंटेंस है, रजनी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रितिका, तो रितिका इज़ नॉट, इसमें नेगेटिव बनाया, ब्यूटीफुल का बना मोर ब्यूटीफुल, फिर देन लगा और लास्ट में रजनी। और एक मेथड था जिसमें पहले से नेगेटिव दिया है तो कंपैरेटिव में वो एफर्मेटिव हो जाता है। ही इज़ नॉट सो गुड एज विपुल, तो सो और एज को हम काट देंगे, नॉट को भी काट देंगे, गुड का बेटर बन जाएगा, उसके साथ देन लग जाएगा, विपुल पहले आ जाएगा, ही लास्ट में चला जाएगा, विपुल इज़ बेटर देन ही। उसके बाद एक पॉइंट हमने और ऐड किया कि अगर पॉजिटिव डिग्री में आपके सेंटेंस में नो अदर एक्सप्रेशन यूज़ हुआ हो तो उसको जब आप कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो नो अदर की जगह पर लगाते हैं एनी अदर। जैसे नो अदर बॉय इन द क्लास इज़ एज इंटेलिजेंट एज साहिल, साहिल इज़ मोर इंटेलिजेंट देन, नो अदर की जगह पर एनी अदर बॉय इन द क्लास। और दूसरा पॉइंट था कि अगर आपके पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में वेरी फ्यू एक्सप्रेशन यूज़ हुआ हो तो उसको कंपैरेटिव में आप चेंज करते हैं मोस्ट अदर में। जैसे वेरी फ्यू मैन इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज गांधी जी, गांधी जी इज़ ग्रेटर देन, वेरी फ्यू मैन इन द वर्ल्ड की जगह पर मोस्ट अदर मैन इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे आज के रूल थे। उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की ताकि आप उसको कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला वीडियो बनाऊंगी, तो आप सेकंड वीडियो को देखना भी मत भूलें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुंच पाएँ। उसके लिए बेल आइकन को दबाना भी मत भूलें। थैंक यू।